आज हम बात करेंगे द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के बारे में। यह किसने जारी किया? वॉक फ्री नामक एक संस्था है इंटरनेशनल, उसने जारी किया। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स को हिंदी में वैश्विक गुलामी सूचकांक या अनुक्रमणिका भी कहा जाता है। तो इसमें आधुनिक दास्ता व उसके कारण बताए गए हैं। क्या है आधुनिक दास्ता? इसके अंदर कोई व्यक्ति मजबूरी में कम वेतन या बिना इच्छा के काम करता है। वह इस स्थिति में होता है कि न तो कार्य करने से मना कर सकता है और न ही काम को छोड़ सकता है। उससे धमकी, हिंसा, जबरदस्ती, धोखे से, शक्ति के दुरुपयोग या उसकी मजबूर स्थिति का फायदा उठाकर काम करवाया जाता है। कारण क्या होता है? बंधुआ मजदूरी, मजबूर, गुलाम, विवाह, ऋण बंधन, जबरन व्यवसाय, यौन शोषण, मानव तस्करी, बच्चों की बिक्री, शोषण आदि। आधुनिक दास्ता मॉडर्न स्लेवरी कितने प्रकार की होती है? इसे दो भागों में बांटा गया है। जबरन मजदूरी, फोर्स लेबर, और दूसरी जबरन शादी, फोर्स मैरिज। जबरन मजदूरी किस प्रकार की होती है? दो प्रकार की, निजी तौर पर और राज्य द्वारा। निजी तौर पे में शोषण, एक डायरेक्ट शोषण, एक दूसरा व्यवसायिक या वाणिज्यिक शोषण जिसके अंदर यौन शोषण भी आता है, वयस्क और बच्चों का। जबरन शादी किसकी? मैन, वुमेन, गर्ल्स एंड बॉयज की। एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 से अब तक 10 मिलियन से अधिक जबरन शादी हो चुकी हैं। अब देखते हैं दोस्तों मॉडर्न स्लेवरी पर रिपोर्ट। मॉडर्न स्लेव टोटल विश्व में 49.6 मिलियन मॉडर्न स्लेव हैं। कितने हैं? 49.6 मिलियन। इसमें 11 मिलियन है इंडिया में, 5.8 मिलियन है चाइना में, 2.6 मिलियन है नॉर्थ कोरिया में और 2.3 मिलियन है पाकिस्तान में। तो एक नंबर पर विश्व में कौन सा देश आता है? इंडिया, 2 पर चाइना, 3 पर नॉर्थ कोरिया और 4 पर पाकिस्तान। हम दोस्तों देशों की बात कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक स्लेव में 4 स्लेव हैं मॉडर्न स्लेव, उसमें से एक बच्चा है और इनकी संख्या लगभग कितनी है? 12 मिलियन। और 54% हैं वो महिलाएं और लड़कियां हैं, यानी वुमेन्स एंड गर्ल्स हैं। 49.6 मिलियन लोगों में 27.6 मिलियन फोर्स लेबर हैं, यानी जबरन मजदूर हैं, और 22 मिलियन जबरन शादी वाले यानी फोर्स मैरिज वाले हैं। प्रधान आधुनिक दास्ता में टॉप कंट्री कौन सी है? नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया, मोरिटानिया, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, तजाकिस्तान, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, रूस, अफगानिस्तान और कुवैत। ये टॉप 10 कंट्री हैं। और लो में कौन सी हैं? लो में है 160 नंबर पर स्विट्जरलैंड, 159 पर नॉर्वे, 158 पर जर्मनी और 157 पर नीदरलैंड। तो टोटल 160 देशों का अध्ययन किया गया। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? नॉर्थ कोरिया, और 160 पर यानी लास्ट नंबर पर कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। अब इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट एक्शन मोस्ट में कौन लेता है? तो सबसे ज्यादा यूके लेता है, यूनाइटेड किंगडम 68%, और 2 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड 67%, और सबसे कम पर कौन है? नॉर्थ कोरिया -3%। ये मैंने आपको बता दिया है। अधिकतम किसका है? नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया, ये टॉप 10 और ये टॉप 10 लोवेस्ट हैं। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों इस मैप में बताया गया है कि 75% से अधिक विश्व व्यापार की वस्तुएं G20 देश खरीदते हैं, जिसमें फोर्स लेबर का हाथ होता है। ये सर्वाधिक आयात किस चीजों का करते हैं? 1 नंबर पर इलेक्ट्रिक आइटम का, 2 नंबर पर गारमेंट का, 3 नंबर पर पाम तेल का, 4 नंबर पर सोलर पैनल का और 5 नंबर पर टेक्सटाइल का। इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स से 169.6 मिलियन का होता है। दोस्तों आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि मॉडर्न स्लेवरी क्या है। फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेवरी एंड स्लेवरी लाइक
प्रैक्टिसेज। फोर्स लेबर में क्या है? सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन, डोमेस्टिक सर्विट्यूड, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, स्लेवरी एंड स्लेवरी लाइक प्रैक्टिस के अंदर फोर्स मैरिज और ऋण बंधन, चाइल्ड सोल्जर। फोर्स लेबर एज ए रिजल्ट ऑफ फोर्स मैरिज, ट्रैफिकिंग फॉर स्लेवरी एंड स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेज, ट्रैफिकिंग फॉर लेबर एंड सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग जो 49.6 मिलियन है, इन्होंने फिगर में दे रखा है 50 मिलियन सबसे ज़्यादा है अफ्रीका में, इसके बाद में एशिया पैसिफिक में, इसके बाद यूरोप में, इसके बाद अरब स्टेट्स में, इसके बाद अमेरिकन्स या अमेरिकाज में मॉडर्न स्लेव हैं। दोस्तों इसमें एशिया एंड द पैसिफिक में स्लेवरी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर कितने लोग हैं, टोटल 29 मिलियन लोग हैं। एशिया एंड पैसिफिक में टोटल कितने लोग हैं? 29 मिलियन। इसमें 6.8 प्रति हजार पर कौन है? मॉडर्न स्लेव हैं। ये विश्व का कितना प्रतिशत है? 59%। इसमें 52% फोर्स लेबर हैं और 48% मैरिज वाले हैं, यानी फोर्स मैरिज वाले लेबर हैं। यहां पर गवर्नमेंट का एवरेज रिस्पॉन्स कितना है? 40%। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और थाईलैंड। बॉटम 3 कंट्रीज कौन सी हैं? नॉर्थ कोरिया, ईरान और वनुआतु। ऑस्ट्रेलिया में 67%, फिलीपींस में 69%, थाईलैंड में 55% और नॉर्थ कोरिया में -3%, ईरान में 8% और वनुआतु में 26%। ये कौन सी हैं? गवर्नमेंट रिस्पॉन्स वाली हैं। कौन सी हैं? गवर्नमेंट रिस्पॉन्स वाली। मॉडर्न स्लेवों की संख्या देखें कि संख्या में सबसे ज्यादा किस देश में है, तो 1 नंबर पर है नॉर्थ कोरिया, 2 नंबर पर है अफगानिस्तान, 3 नंबर पर है म्यांमार, 4 नंबर पर है पाकिस्तान, 5 नंबर पर पापुआ न्यू गिनी और 6 नंबर पर भारत। भारत में प्रति हजार में 8 लोग हैं, वो कौन है? मॉडर्न स्लेव। इंडिया गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कितना है? टोटल 46%। कितना है? 46%। दोस्तों इसमें दक्षिण भारत की एक योजना के बारे में चर्चा की गई है, जिसका उदाहरण दिया गया है कि वह मॉडर्न स्लेव का उदाहरण है। तो सुमंगली योजना बताई गई है कि यह 1989 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1989 में। युवा औरतें व लड़कियां स्पिनिंग मिल्स में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हैं। ये लंबे समय तक काम करती हैं तथा यौन शोषण के मामले भी सामने आते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सुमंगली योजना के नाम से। सुमंगली यानी मैरिड वुमेन। ये कहां पर लागू थी? तमिलनाडु में। दोस्तों 2018 का एक विधानसभा के जवाब में एक मंत्री ने कहा था कि सुमंगली योजना अब अस्तित्व में नहीं रही है। भारत में क्या कानूनी प्रावधान है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में हमें इसे प्रोटेक्ट किया गया है। अनुच्छेद 19(1) जी में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 23 में। मुख्य रूप से अनुच्छेद 23 में इसके बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 24 में और डीपीएसपी में अनुच्छेद 39 में। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एंड माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1985 है, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण एक्ट 1956, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन एक्ट 1976, न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, संविदा श्रम विनियमन व उन्मूलन एक्ट 1970 है। इसके अलावा केंद्र सरकार अनेक पुनर्वास स्कीम भी चला रही है। तो दोस्तों द ग्लोबल सर्वे इंडेक्स 2023 का संक्षिप्त अध्ययन पूर्ण होता है। धन्यवाद। बने रहिए इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।